उठयता. सो दॅट बिकम युअर रियल डे स्टार्ट्स एक्झॅक्टली अर्ली when you go to bed, so that सकाळी जेन्ना तूं उठ्ठा तेन्ना नामस्मरणानूच तुवें हळू उठून नामस्मरण करून देवाचे चिंतन करून then your day should start. So आता let us come to one thing. This is first बाबान कितें घालें की daily meditation or japa. That becomes your individual sadhana. तुझी इंडिव्हिज्युअल साधना मस्ट लीड टू हॅपीनेस, मस्ट लीड टू लव युअर सेल्फ फर्स्ट. आपणाचेर आपल्या भितर जो भगवंत आहा ताजें प्रेम पयलीं आमी वाडोवंक जाय विथ दीस डेली मेडिटेशन. इवन इन मनाचे श्लोक समर्थ रामदास म्हणटा, जगी होईजे धन्य या राम नामे, क्रिया भक्ती उपासना नित्य नेमे. इम्पॉर्टंट इज डेली अँड रेग्युलरली यू मस्ट डू ऑल दिस. नाल्यार तू जर रेग्युलर ना, तुका सबंद दीस देवाचे नामस्मरण ना, परमेश्वर हे म्हणना जाल्यार तुका ती साधनाच करपाक जावची ना. सबंद दीस म्हणजे कितें की देर इज नो रॉंग टायम टू डू रायट थिंग. बाबा म्हणटा देर इज नो रॉंग टायम टू डू रायट थिंग. तुका जर दिसलें की बाबा हे अशेंच हे करूंक जाय, आतां भजन म्हणूंक जाय, आतां स्टार्ट कर न्ही. भजन म्हणूंक जाय आतां स्टार्ट कर, बट यू मस्ट हॅव तो भाव येवपाक जाय, भक्तीन येवपाक जाय ते. सो फर्स्ट इज रेग्युलर मेडिटेशन, फर्स्ट बिकम्स इंडिव्हिज्युअल साधना. देन विथ दॅट साधना इफ यू फील दॅट आपणाक तुका हॅपी जाता, तुका मातशें सुद्दां थंय फील जाता की बाबा आपण हें म्हणून आपणाक बरें दिसलें, परमेश्वरा म्हाका हें हॅपीनेस मेळटा, तुजें सान्निध्य म्हाका लाभता. दॅट इज कॉल्ड एज स्वरूपता किंवा समीपता. यू आर क्लोजर टू गॉड. मे बी म्हणजे प्रत्येक विचार तुजो मातसो बदललो, प्रत्येक आचरण तुजें मातशें बदललें, तूं बदलूंक लागता, तुजेर हॅपीनेस येवपाक लागता, इल्ली इल्ली तुका पीस मेळपाक लागता. यू युअर सेल्फ बिकम हॅपी फर्स्ट. तूं पयलो आपूण स्वता पयलो शांत जावंक जाय. आपण स्वता पयलो प्रेम आपल्यान दिसूंक जाय. तुजे प्रत्येक आचरणान जर तुजें प्रेम दिसलें, देन ते साधनेचो, त्या जपाचो खरो उपयोग. कितलो 2 वरां 4 वरां तूं जपाक बसलो किंवा मेडिटेशन केलें, बट आफ्टर द जपा युअर बिहेवियर बिकम्स रॉंग, यू आर नॉट हॅपी, यू गेट इरिटेटेड. तूं आनी खंय कोणाचेर आड्डता, कोणाक त्रास दिता, किंवा आनी कोणा कडेन तुका लोक बरें दिसना, फॉल्ट फायंड करतालो दुसऱ्याचेर, देन युअर साधना इज लॉस्ट. यू आर नॉट ट्रान्सफॉर्म्ड. सो दॅट इज वन. हे जशें इंडिव्हिज्युअल जालें, देन वॉट हॅपन्स वन्स यू फील हॅपी. तूं समज तुजो भुरगो एग्जामीन बरो पास जालो, तशें फॉर एक्झाम्पल साई प्रणव, ही अचीव समथिंग, बरें सगळ्यांक आनंद दिसता, तुका आनंद दिसता, बट देन यू वॉन्ट टू मेक अदर्स ऑल्सो हॅपी. तुका आपूण एकटो हॅपी जावन तूं रावता ना, तूं सगळ्यांक पेडे वाडटा. आनी कित्याक पेडे वाडटा की यू वॉन्ट टू शेअर युअर हॅपीनेस विथ अदर्स. लायक दॅट वन्स वेन यू डू युअर साधना, तुका जेन्ना हॅपीनेस मेळटा, यू कांट रिमेन एलोन. यू वॉन्ट टू गिव्ह दॅट हॅपीनेस टू युअर फॅमिली. आणि नॉट इवन ओनली टू गिव्ह. सपोजिंग यू वॉन्ट टू गिव्ह, बट इफ फॅमिली डजंट वॉन्ट टू टेक, अशें धरया तूं साधना करता पूण फॅमिली नाका. बट वॉट हॅपन्स इज इफ यू कॅरी दॅट साधना डेली, रेग्युलरली, and bring your sadhana into practice with happiness every time you talk to others, every time you talk to family members, those family members feel happy. They say, "Arey Baba, this fellow has changed." So gradually they may not be Sai devotees, they may not like bhajans, but once they see your behavior, slowly तांच्यानूय हळू बदल जाता. That is definitely. But your sadhana should be daily, regularly, नित्य आणि नियमित. सदांच उठून तशाच प्रमाणे जशे प्रशांती निलयमान तंतोतंत जशी साधना जाता तशी तुझी साधना जावंक जाय. म्हणून those 3 Ds are to be followed. That is why Baba says
Love is nothing but realizing divinity within you. Love first and then comes the faith. या सुद्धा तुम्ही आता जर जुनाचो जो सनातन सारथी पळया त्याचेर बाबा अनिल कुमारान प्रश्न विचारला, व्हॉट कम्स, बाबा टोल्ड हिम दॅट फेथ डजंट कम फर्स्ट, इट शुड बी फेथ ऑर लव. ताणे विचारलो बाबाक प्रश्न, बाबान ताका करेक्ट केलो, इट इज नॉट द फेथ दॅट कम्स फर्स्ट, फर्स्ट शुड बी लव. जेन्ना तुझे प्रेम जाता, then slowly you develop faith. Same thing happens when you develop love within yourself, it spreads to the family, and family will have slowly faith in the divinity of Swami. That is why म्हणून ते तशें केलां पळय, daily meditation, individual sadhana, then it goes to family sadhana. You become happy, family becomes slowly happy. Once family becomes happy, then once in a month or once in a week, bhajan with community. So from one individual, you are going to the family. From family, you go to samaj, means society. From individual to family to society. And then what happens? Once you have that love, once you feel for Bhagwan within yourself, once you make your heart Prashanti Nilayam, then that same thing comes out, those feelings comes out your bhajan. आणि कितें तें भजन म्हणजे त्याच टायमार भजन तुवें म्हणलें नो, भजन जर तूं एक म्हणटलो, कसलें एक भजन, तातूंत जर भाव येवपाक जाय जाल्यार त्या भजनाचें जें चिंतन आसा, त्या भाव आसा, तो सबन आठवडोभर त्या भजनान नासूंक जाय तूं. इवन इफ यू सी प्रशांती निलयम जे भजना म्हणटात पळय भुरगे, दे प्रॅक्टिस वन सिंगल भजन फॉर नियरली 1000 times बिफोर सिंगिंग भजन ऍट इन द प्रशांती निलयम. सो इतली एक भजन तातूंत सगळो भाव हे उत्पाक तुका ती एकूच भजन 1000 times. आय एम नॉट जोकिंग, आय हॅव टॉक टू मिस्टर कुमार long back in 1989, who was so much blessed by Bhagwan. ताजे कडेन हांवें विचारलेलें सामकें हें करून, तर ते कितले सिरियसली ते प्रॅक्टीस करता, त्या प्रमाणे तो भाव येवपाक, स्पॉन्टेनियस तें भजन येवपाक, यू मस्ट डू दीस थिंग्स फर्स्ट. म्हणजे कितें, ते भजनान सामकी प्रॅक्टीस करून फुडल्या आपूण बाबा हें तुका भजन आवडटा जाल्यार तें भजन तुवें रेगुलरली प्रॅक्टीस करूंक जाय. इतलेंच न्हय, तुका आवाज बरो आसूंकूच जाय अशें ना, बट इफ यू डू रियाज, बाबाच्या समोर म्हणून बसून तें जर तूं भजन म्हणशीत डेली रेगुलरली आनी 1000 times, रिमेंबर 1000 times, आय एम टेलिंग यू आफ्टर एक्सपिरियन्स, बिकॉज आमच्या समितींचो अनुभव सांगता तुमकां, म्हापशा समितीचो अनुभव एक सामको प्रोज म्हणजे ताका मात सुद्धा भजनाचे हे नाशिल्लें, प्रोज कशें भजन म्हणपी. बट वन्स ही गॉट द मेसेज फ्रॉम भगवान, आणि आमी ताका जेन्ना सगळे बसून आमी डिस्कस करताले, द सेम पर्सन ही प्रॅक्टीस रेगुलरली सामकें पळय ताणें तें भजन अशें प्रॅक्टीस केलें, आनी दॅट सेम भजन ही यूज टू सिंग फॉर 1 year. आणि कसलेंच भजन ना, एकूच, दॅट भजन इज बोलो नारायण जय जय विठ्ठला. हे ते भजन तो इतलें म्हणूंक लागलो की आमकां तो ते भजन ते म्हणिना जाल्यार आमकां वायट दिसतालें, म्हण रे तें भजन. म्हणजे जो प्रोज आशिल्लो तो कित्याक जालो इतलो, कोणाक साधना मेळ्ळी ती, ताणें स्वताकूच ट्रान्सफॉर्म केलो. सो वन्स यू ट्रान्सफॉर्म युअर सेल्फ, यू कॅन ट्रान्सफॉर्म द सोसायटी. अल्टिमेट अप्रोच ऑफ द भजन इज सॅटिस्फाइड. साईराम. सो प्रत्येकाक म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट आसा की बाबा आपणें भजन म्हणटा आसतना व्हडली भजनां कांय ना, म्हणचें न्हय. कित्याक सांग, तातूंत तो भाव तुका येवपाक, अनलेस यू आर सामको एकदम बाबा जाणा, तूं शास्त्र जाणा, किंवा जाचे कडेन वचून शिकता तुमी, जे संगीत शिकता तांणी प्रयत्न करचो. पूण जांकां संगीताचें तितलें हें ना, तातूंत भाव राग तालाची माहिती ना, तांणी सिंपल भजन वेर व्हडली हे गरज ना, चालीची व्हडली गरज ना, सिंपल भजन 2 लायनीचे, शंभो मुरारी शंकर मुरारी मुरार फणीधर शंकर मुरारी, हे इतलें सिंपल भजन आसता.
सिंपल भजनां म्हणपाची एका लायनीची व्हडली व्हडली भजनां म्हणपाची गरज कित्याक त्रास जाता तो आपूण तितलो नाचता. शायद डॉक्टर बोबे साहब का कनेक्शन स्नैप हो गया होगा, तो हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फैमिली भजन जो हम करते हैं उसका परिणाम क्या होता है फैमिली के ऊपर. तो जैसे डॉक्टर बोबे ने कहा कि काफी सारा परिणाम होता है और कैसे सिंपल भजन से ही हम परिवर्तन ला सकते हैं, हमको ज्यादा कॉम्प्लेक्स भजन लेने की जरूरत नहीं है. तो अगर और किसी को इसके बारे में और कुछ कहना है तो जरूर कहिए, ये मंच खुला है. शायद सारिका जी को भी कुछ कहना होगा क्योंकि वो बेटी के साथ काफी भजन करती हैं, या फिर और जो अपना बात कहना चाहे तो प्लीज बात सामने रखिएगा. साईराम. और कोई बात करना चाहेगा नारायण राव साहब? हाँ साईराम. कहिए नारायण राव. साइस भाई, अभी बोला था, इसमें बहुत पॉइंट्स है हम फॉलो करना है. और सेकंड, जो भी अगर भजन हम लोग जो हाउस में हो जाओ, नहीं तो समिति में हो जाओ, कहीं भी भजन गाने वाला इंटरेस्ट रहता है बहुत डिवोटीज को, तो मैक्सिमम भजन सुनना मांगता है. आज मोबाइल पे डाउनलोड करके भी बहुत अनिल पेडनेकर साहब ने साई युवा में डालते रह रहे, बहुत अच्छा लगा मेरे को. तो भजन सुनना जितना तो उतना ज्यादा सुनते रह गए ना, वो भी एक साधना है और उससे भी सुन सुन के ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा. यही मेरा भावना है. नहीं, बात भजन की क्वालिटी की नहीं है, बात है कि भजन फैमिली में कैसे करना है. डिस्कशन ये बात है, भजन का क्वालिटी तो अलग बात है. मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो मुद्दा है वो है भजन घर में करना. उसके ऊपर कोई अगर कोई कहना चाहे तो. साईराम. साईराम. अभी जी कहिए सविता जी, कहिए. हाँ, अभी जो भजन की बात है कि फैमिली मेंबर, अभी परिवार के जो लोग ऐसा सुनकर, अभी मेरी माँ जो है ना, पहले साई भक्ति और वो गाती थी, आवाज अच्छा था, लेकिन परिवार के हमारे जो लोग भाई बहन थे वो ऐसा इंटरेस्ट नहीं देते थे. बाद में मैं बहुत छोटी थी, ऐसा मेरा ऐसा अनुभव नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं उसके साथ, माँ के साथ गाती थी. और अभी क्या हो गया है कि परिवार हमारा, सब परिवार एक 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 करके ऐसा भजन जब हम सुनते हैं ना, और सुनने के बाद जो भाव बाहर जाता है ना हमारे हृदय से, जब हम गाते हैं तो वो गाते समय हमारा भाव जब बाहर जाता है, और उस भक्ति को लेकर हमने जो सुनकर वो जो भक्ति तैयार हो जाती है. अभी देखो, एक एक बार क्या हो जाता है, भजन गाते समय मंदिर में भी कोई एक बच्चा भी ऐसा नाचता है, गाता है, उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है ये भजन क्या है, लेकिन उसके जो अंग, जो शरीर में जो उसके कार्य हो रहता है, उसके सुनने के बाद उसकी एक तरफ उसकी प्रेरणा आती है, और वो बच्चा ऐसा ही नाचता है, ऐसा ऐसा वैसा ही ताल के ऊपर वो नाचता है. ये भाव बाहर जाना चाहिए भजन गाते समय. जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि भाव जब हम बाहर जाएंगे तभी दूसरों के अंदर जो भक्ति पैदा होती है, उसके भाव उस कार्य से, उसके शारीरिक जो हलचल होती है, उस कार्य से वो क्या होता है, दूसरों को मालूम पड़ता है कि ये भक्ति क्या है और भजन क्या है. इसीलिए इस तरह से गाना, उस गाने में भक्ति, वो भाव में कोई ऐसा संगीत हो या ना हो, लेकिन वो जो भाव की दूसरों को आकर्षित करने की जो शक्ति होती है ना, वो भजन में होनी चाहिए. तभी क्या हो जाता है, ये परिवार के लोग और सोसाइटी के, समाज के जो सुनने वाले, वो भी आकर्षित होकर वो भजन में बैठते हैं और पूरे भजन सुनते हैं. साईराम.
साई राम, धन्यवाद सरिता जी। Yeah, दबे जी मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? या साई राम। साई राम। ये अभी तक सब लोग ये भजन के बारे में बोले, तो मैं थोड़ा सा भजन के बारे में, फैमिली भजन, इसका क्या असर पड़ जाता है फैमिली के, परिवार के ऊपर, वो बोलना चाहती हूँ। हेलो कहिए, हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, कहिए। हाँ, ठीक है ठीक है। तो अभी हम कोई भी, अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया आदमी, मतलब कोई डिवोटी नया बन के आ जाते हैं, वो पहला अट्रैक्ट होते हैं भजन को। वो सर्विस और बाकी एक्टिविटीज से इतना प्रभावित नहीं होते हैं कि, लेकिन भजन से बहुत प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? तो स्वामी हमेशा बोलते हैं, वो भगवान का नाम जैसा कैसा रहता है कि सबका मन में प्रेम उत्पन्न होता है। जब भगवान का नाम सुनते ही उनका मेंटल कंडीशन चेंज हो जाता है। तो अभी इसलिए हम देखते हैं प्रशांति निलयम में भी बहुत लोग, सारे लोग नया डिवोटीज आते हैं और भजन के बारे में बहुत कमेंट्स बोलते हैं, बहुत अच्छा है भजन, बहुत अच्छा है। बाकी कार्यक्रम होता है, लेकिन भजन को इतना इम्पोर्टेंस होता है कि सभी लोग उनको अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? तो भगवान का नाम ऐसा है, इतना ब्यूटीफुल नेम्स, हम एक रिथम में और एक राग में बताने से सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो यही विषय हम जब फैमिली में लेते हैं, हम तो समिति में जाते हैं हफ्ता में एक बार, और नहीं तो अगर हम डिवोटीज बन जाएं, बाद में हम समिति में जाते हैं और एक हफ्ता में एक बार भजन करते हैं। लेकिन यही हम जब फैमिली में करते हैं, फैमिली का हम सब जानते हैं, परिवार में बहुत डिफरेंट इमोशंस रहते हैं, डिफरेंट आर्गुमेंट्स रहते हैं, बच्चों का और बड़ों का, सबका। तो ये सबको एक पॉइंट में लाने वाला मेरा ख्याल से भजन एक ही है। तो जब हम भजन गाते हैं, सब मिलके फैमिली मेंबर्स बैठ के भजन गाते हैं, तो पहला शुरू शुरू में मे बी फैमिली मेंबर्स सब लोग नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सुन सुन के वो नाम का इतना अट्रैक्ट होके सभी लोग बैठ जाते हैं और भजन कैरी होती है। तो इसके लिए अपना घर का मोहल्ला एकदम चेंज होता है। तो इंस्टेंट नहीं हो जाता है, लेकिन दिन बढ़ के बाद में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद भी थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। इससे जब हमारा घर में हम हमारा बच्चों का और हम बड़ों लोगों का मेंटालिटी चेंज हो जाता है, नेचुरली हम बाहर जाएगा तो सोसाइटी में भी हमारा बिहेवियर वही होता है। तो ये भजन का इतना पावर होता है। इसलिए स्वामी क्या बोलते हैं, तुम्हारा पर्सनल साधना एक ही बैठ के भजन गाओ, तो अपना खुशी के लिए और हमारा पर्सनल साधना के लिए। लेकिन जब हमारा फैमिली मेंबर सबका वो एटमॉस्फेयर, घर का मोहल्ला सब एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहेगा, तो वो यूनिटी भजन चाहिए। सब फैमिली मेंबर्स बैठ के गाते हैं, तो वो बच्चों भी बचपन से भी सुन सुन के, जैसा सरिता जी अभी बोला, वो पहला बचपन से ही सुनते सुनते उनका मन भी चेंज हो जाता है और वो कैरी ऑन होता है। बाद में जब सोसाइटी में जाते हैं बच्चे, इसलिए वो सोसाइटी में भी वो अच्छा एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये इमोशंस कंट्रोल होता है और घर में पीस हो जाता है। और ये भजन का तरीका बोलना वो अलग बात है, कैसा भजन गाना है वो सब बात अलग है। लेकिन जब भजन शुरू करना है घर में, तो फैमिली मेंबर्स सब मिलके भजन करेगा तो घर का भी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। वो मेरा ये है। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। साई राम। साई राम देवी जी मैडम, तो कितना सुंदर तरीके से आपने कहा कि कैसे परिवर्तन आ सकता है फैमिली के अंदर भजन करने से। इसी बात को अगर कोई आगे बढ़ाना चाहे कि किसी फैमिली में किसी को कष्ट होता है भजन करने में, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है,
तो कोई कह सकता है, और किसी ने अगर इसमें सोल्यूशन भी ढूंढा है तो कोई बात इसके ऊपर आगे बढ़ा सकता है। या हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर घर में कोई गाने वाला नहीं है, किसी को कुछ आता नहीं है, तो वो क्या है, आजकल हमको सब इंटरनेट में मिलते हैं, नेटवर्क मिलते हैं और सीडीज रखते हैं। तो छोटा छोटा भजन शुरू करके वो नामस्मरण के लिए, स्वामी क्या बोलते हैं, अगर भाव राग ताल से बोलने से भगवान बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन जो नहीं आता है इनके लिए तो ये ऐसा ही अपना प्रेम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आते हैं वो प्रैक्टिस में ठीक हो जाता है। अगर उनका थोड़ा इंटरेस्ट है और सीखने के लिए मन है तो बहुत लोग गुरुस मिलते हैं और सीखने के लिए भी मिलता है। लेकिन घर में तो अगर नहीं गाना सके तो कम से कम कैसेट नहीं तो सीडी लगा के उनके साथ गा सकते हैं ना, वो भी भजन हो जाता है, वो भी नाम स्मरण हो जाता है। वो ऐसा मैं सोचती हूँ। सहीश, हाँ डॉक्टर सहीश, किती जाणा ज्यांना असे दिसता की घराकडे बाबा आणि तू एकलो, तू अकेला ही भजन करता है, तो फैमिली के पास अभी फैमिली भी इन्वॉल्व करनी है, तो सिर्फ भजन में ही उनको इन्वॉल्व करने की उतनी जरूरत नहीं है। आपकी साधना देख के आपकी, और घर में और कौन है, कौन भगवान है, अपनी माता और पिता। माता को तो आप जा सकते हैं माता के पास, माता को बोलने का, देखो अभी ये भजन के टाइम हुआ है, अभी मुझे पर्टिकुलर टाइम पे भजन करना है। माँ को बताओ कि माँ मुझे वो थोड़ा दीप जो है वो थोड़ा साफ करके रखो, भगवान के जहाँ भजन होता है वो ये हम करेंगे साथ में। तो माँ को इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके ये उसको इन्वॉल्व कैसे करेंगे, वो आपके, वो क्या है कि आप भजन करके आप में ही बदल हुआ है, वो उसके बोलने उसको इन्वॉल्व करेंगे, जिसको कहते हैं हम इंटीग्रेटेड अवेयरनेस। तो उसको भी इन्वॉल्व कैसे करेंगे, वो भजन को नहीं, उसको भजन की तैयारी के लिए इन्वॉल्व करो। पप्पा अपना पिताजी है, पिताजी को बोलने का, पप्पा मैं आज भजन करना, थोड़ा फूल ला सकते हैं या और कुछ, उनको ऐसे इन्वॉल्व करके उनको लगेगा अरे मुझे भी उसको इन्वॉल्वमेंट है, तो थोड़ा थोड़ा उसको आदर लगेगा, उनको थोड़ी उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ भी तो प्रेम हो जाएगा। और जब आप भजन को बैठते हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। आप जब ओंकार करते हैं ना तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, समर्पण हो जाओ। भगवान की जो वाइब्रेशंस है वही बदल करेगी, आहिस्ता आहिस्ता हर एक को ऐसी पहचान आएगी। साई राम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद देवेजी मैडम। और हाँ सारिका यस। साई राम। Aditi is speaking. Sorry, Aditi is speaking. हांव ज्या दिसाच्यान भजन करपा लागले, एवरीडे आमच्या घरान भजन जाताले, ते दिसाच्या पयलीं म्हाका खंयचेच भजन येनाशिल्ले। मागीर आयकून आयकून म्हाका खूब पाठ जाले आनी आतां म्हाका सगळीं भजनां येतात। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड। साई राम, वेरी नाइस। साई राम, सो नाइस, सो नाइस। भजन करपा लागले, माझे मेमरी पावर खूप स्ट्रॉंग झाली। हांव नवे तीन शिकपा लागले। साई राम, शाबाश शान्या, वेरी गुड, सो नाइस, खूप बरें दिसलें राजा। साई राम। सारिका। पिरियड सगळे म्हणजे वरीड जातात की कितें कशें जातले, पण म्हाका हे दिसता की दिस लॉकडाऊन पिरियड इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी गिवन बाय स्वामी टू डेव्हलप अवर साधना। कारण युजली
म्हणजे भजन करप एवरी वीक भजन करप किंवा एवरी डे भजन करप पॉसिबल जायनाशिल्लें पण बिकॉज ऑफ दीस लॉकडावन आमी एवरी डे घरा भजन करपाक लागली आणि ताजो इफेक्ट आमकां घरान सगळ्यांक जालो म्हणजे मेंटली फिजिकली इमोशनली आणि ताजो खूप इफेक्ट अदितीक जालो की ते नवीन नवीन भजनां शिकले आणि सो स्वामींक थँक्स की म्हणजे म्हाका जाल्यार हांव म्हणटा की टू डेव्हलप माय पर्सनल साधना और अवर फॅमिली पर्सनल साधना हो लॉकडावन खूप इफेक्टिव्ह जालो आणि ताजो युजूय करून घेतलो तो सगळ्यांनी करून घेतला आसतलो पण पर्सनल म्हजे एक्सपिरियन्स की ह्या लॉकडावनाचो खूप फायदो जालो आनी ताजे खातीर जो सेकंड पॉयंट ऑफ कंडक्ट जो जाय नाशिल्लो तो इम्प्लिमेंट करपाक स्वामीन हेल्प केलें ह्या लॉकडावनात सो साईराम साईराम सारिका परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ बेनिफिट ऑफ फॅमिली भजन व्हेरी नाईस आदिती आणि कोण कितें म्हणूंक सोदता हाजेर साईराम हाय साईराम महेश भाई साईराम शांताचे चेडू मातशें उलयता हॅलो हाय साईराम 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 भाई आम्ही श्रद्धा भजन करता आता म्हाका सगळी भजनां येतात सुशांताले साईराम बरेच भुरग्यांनी साईराम सैश्वया साईराम साईराम सुनील हाय केन्ना केन्ना घरान एकटीच उरता न्ही तेन्ना एकट्यान सुद्दां भजन केल्यार जाता म्हटल्यार एकट्यानूच भजन पांचूय भजन 5 भजनां जर म्हणपाचें जाल्यार एकट्यानूच म्हटल्यार जाता ते कन्सिडर जाता की फॅमिली भजन अशें केन्ना केन्ना उरना न्ही घरान सगळीं जाणां प्रश्न बरो आसा कोण उत्तर दिवंक सोदता दोतोर हांव दितां साईराम हय हॅलो साईराम साईराम हा साईराम केन्ना आमी घरान एकटे रावल्यार आमी एकटे करपाची एकटे भजन करून घेवन मागीर ती येता बाकीचे लोक मागीर येता न्ही तेन्ना अर्द भजनां जाली तशी हिंदीन उलोवू की कोंकणीन उलोवू साईराम हॅलो प्रश्न घरातली येता काय ना ताचो ना म्हटल्यार केन्ना केन्ना एकटे केले एकटे करपाचे हय एकटे केल्यार बेस्ट एकटे सगळे जाण बरे तेतूंत एकटे आमी साधना करपाची मागीर ऑटोमॅटिकली सगळे येवन घेवन तेतूंत येता पयलीं आमी एकटे हांव ल्हान आसतना बी हांव एकटे भजन करतालें आमची जॉयंट फॅमिली आशिल्ली आमची 10 मेंबर आशिल्ली एक फॅमिलीन जाल्यार तेतून कोणूय इन्वॉल्वमेंट जानाशिल्लें हांव एकटे भजनां बसतालें 8 वर्सां आसतना हांव भजन करतालें आनी ती भजनां अजुनूय म्हणल्यार हांव ती सोडूना अजुनूय म्हणल्यार अजुनूय म्हाजेर घरान रेग्युलर भजन जाता सद्दां 7 वरां दिवो गायल की भजन रेग्युलर 5 भजनां आसा मेडिटेशन आसा साई गायत्री आसा ते आचरणां हांव करता अजून म्हणल्यार आतां ती म्हाका पळोवन म्हागेली भुरगीं आतां ती फॉलो करता फॉलो करून आतां तेमी बी इंडिपेंडेंटली आतां करच्याक योग्य जालात हॅलो साईराम सो प्रश्नाच आमकां टायमाचो अभाव आसा हातून की हो जो प्रश्न आसा पळय वॅलीड आसा सुनील विचारिल्लो सो आमी हाचेर प्रश्नाचेर मनन करुया आणि म्हाका दिसता फुडल्या शेनवारा हो प्रश्नाचो आमी उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करुया आणि आज समय आमचो टाइम सोंपलेलो असल्या कारणान आमी शांती म्हणून आजचो प्रोग्रामाची हे करुया सारिका कॅन यू प्लीज शांती मंत्र म्हणटले ओंकार आणि शांती हय हय शांति शांति समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका
सुखिनो भवन्तु। ओम